हेलो दोस्तों, एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए देरी न करते हैं, प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? तो इसका सही उत्तर है श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला प्रश्न, मानव हृदय में फुफ्फुस शिरा किससे जुड़ी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाएं अलिंद से। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 120 से mmHg से 80 mmHg। अगला प्रश्न, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्के के निर्माण में सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर है बिंबाणु प्लेटलेट्स, जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अवशिष्टों का घुलित रूप से परिवहन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लाज्मा करता है। ये प्लाज्मा में सभी घुले रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद कर देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स, जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तदाब हाई ब्लड प्रेशर को अति रक्तदाब हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धमनिकाओं में संकुचन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। नीचे किया गया गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है केशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती हैं। ये बिल्कुल सही बात है। लसिका को ऊतक द्रव भी कहा जाता है। ये भी सही बात है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं। ये भी सही बात है। उच्च रक्तदाब शिराओं के संकुचन के कारण होता है। ये बिल्कुल गलत है। उच्च रक्तदाब धमनियों के संकुचन के कारण होता है। अतः विकल्प डी सही होगा। उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। अगला प्रश्न, मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर है लौह आयरन की आवश्यकता होती है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रहित रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मानव शरीर के तापमान को स्थिर रखने में मदद करने के लिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन सिस्टोलिक और अनुशीतलन डायस्टोलिक दाब क्रमशः होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 120 mmHg से 80 mmHg तक होता है। अगला प्रश्न, रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए निम्न में से किस
ये कौन सा यंत्र सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? तो इसका सही है ऑप्शन सी। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, जो है ऑक्सीजन से अधिक क्रियाशील, मतलब अधिक बंधता होता है। इसमें जल्दी से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लसिका। लसिका सेम प्लाज्मा की तरह ही दिखता है, केवल यह रंगहीन है। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त के थक्के जमाने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंद नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती हैं? तो इसका सही उत्तर है धमनियों में। इसका सही उत्तर है धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्गों में हृदय में 2 बार रक्त गुजरता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा आंत में पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लसिका। अगला प्रश्न, मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं और फुफ्फुस शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? तो फुफ्फुसी शिरा में रक्त का प्रवाह दाब के साथ होता है। फुफ्फुसी शिरा एक छोटी अवकाशिका होती है। फुफ्फुसी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। तो फुफ्फुस शिरा जो होती है इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त, मतलब शुद्ध रक्त बहता है, अतः विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न, मानव रक्त का तरल भाग जिसे हम क्या कहा जाता है, जो जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है? तो जिसे हम, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्लाज्मा कहा जाता है, जो जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने में की क्षमता रखती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी WBC। यह अमीबा के समान अपनी आकृति को बदलती रहती है। इसे हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। अगला प्रश्न, कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रक्त समूह के वर्गीकरणों की खोज के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बड़ी आंत परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाधमनी। अगला प्रश्न, सबसे छोटी रक्तवाहिका को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केशिका कहा जाता है। अगला प्रश्न, चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।